हमारी बहनें, आज ये 17 अगस्त ये मासिक परिचार है और ये 86 से ये पंचायतें शुरू हुई थी। आज उनको 39 साल हो गए। बहुत से उतार चढ़ाव इस जगह में देखे, बहुत से उतार चढ़ाव देखे आप। और एक टाइम तो 17 तारीख की पंचायत में ये रहा, यही जब देवी मंदिर था, मेजर आसाराम गांव के अध्यक्ष से शुरू की गई। वे अकेले बल बिछाया ऊपर था और इत्तेफाक ये कि दूसरा कोई आदमी आया ही नहीं। मतलब क्योंकि कहावत कैसे बनती, इसी जगह पे दूसरा आदमी उस दिन को आया ही तो 4 बजे कोई इकट्ठा करके ऊपर लेकर चले गए। और फिर यही सिसोली रही जब जनता कॉलेज में वीर बहादुर आए तो करीब 50 लाख से भी ज्यादा लोग यहाँ पे इकट्ठा। तो हमको टच करना है उन गांव के लोगों को जो पिछले 40 साल से किसान संगठन में जिसके परिवार आए हैं। हमको गांव जाना पड़ेगा। जैसे मेरठ के लोग हैं तो मेरठ के लोग गांव में जा रहे हैं, उन्हें जाके मेरठ आंदोलन में कोई गया तो पुराने लोग मिले, या तो पूरी टीम बढ़ी। वे लोग मिले जिन्होंने मेरठ के आंदोलन में खाना गिरवाया, जो मेरठ के आंदोलन में जाते थे। तो उस टाइम के वो संगठन था ही नहीं। देश आजाद हुए को 35 साल हुए थे और 35 साल बाद में ये आंदोलन शुरू हो गया था। फिर तो पिछले 200 साल तक तो यहाँ अंग्रेजी हुकूमत रही, उनसे आजादी मिली और 35 साल ही लोगों ने थोड़ा सा अपना शांति से हुआ, फिर पर संघर्ष शुरू हो गया था। तो इससे बड़ा कोई संगठन भी नहीं है जिन्होंने आजादी देखी। आजादी के बाद में एक किसान आजादी देखी, उसके संघर्ष देखे और फिर आज तक कंटिन्यू जारी है। इनके परिवार इस संगठन में काम करते, बड़े ट्रैक्टर के इशू है, एनजीटी के नाम पे ट्रैक्टर है, जनरेटर है, गाड़ियां हैं। अब फिर बेसिक्स पे फिर पूंजीवाद हावी होता जा रहा है। ये जो जमीन है, जमीन के हमारे पास में कोई ज्यादा लंबी थोड़ा रही नहीं हुई। जमीन पहले भी जमींदार के पास में थी, जमीन हमारे पास में आई और फिर ये जमीन छीनने का फिर षड्यंत्र चल रहा। आज किसी भी कीमत पे जमीन दे दो उनको, राड़ सारी जमीन की है और को यही आपके खर्चे इतने बांधते हैं या खर्च में लग जाओगे उसमें। आमदनी है नहीं, खर्चे ज्यादा। कहवत में है कि आमदनी अठन्नी और खर्चा रुपया। तो आपके खर्चे इतने बढ़ जाएंगे कि आपको जमीन बेचनी पड़ेगी। जो नौकरी पेशे वाले लोग थे, अब जो रिटायर हो गए, नई नौकरी थोड़ा किया थी और जो दूसरे हैं विश्वविद्यालय पे है और खर्चे आपके पूरे खर्चे तो इतने 3 त्योहार और नए आएंगे कि आपका इलाज कर दिया। नए 3 त्योहार आएंगे, बहुत आएंगे, जन्मदिन आएंगे। हर घर में 10-15 आदमी अगर कटते हैं तो और 20वें दिन जन्मदिन आया, इसका बहिष्कार करो। आगे केक के काट ले, कहीं का वो है 2-3 हजार 5 हजार रुपए खर्च कर दे भाई। ये करो बहिष्कार, कहीं केक करके आ जाए, हलवा बना लो। जन्मदिन को हर 20वें दिन जन्मदिन आ रहा है, क्या करो बहिष्कार। ये चलो कोसली बात है, ये भी
बावी तो पोतली बावी जब जा करती जाते जब फोन फाड़ विश्वविद्यालय उतनी सी चिट्ठी को थी भाई लड़की को पोतली तीन द्वार के बांधना है अपना कुलचिया और कोई दुखिला की तो नहीं करता मिट्टा खट्टा दे और कपड़े से दे और तो सीधे नगद दे दो सीधे खाते में रोज तो फोन का बात हो कहीं को मोटर लाइन की दिखाओ मिलने रोज की रोज एक्सीडेंट होते दुनिया भर की हो रही भाई जितना खर्चा कर रहे हैं आप इसमें उतने पैसे दे दो बाकी कुछ कौन जो तो कपड़े लेके जाओ कपड़े पहन नहीं किया कपड़े अपने समझ के पहने हैं पोतली में कपड़े कहते ये ब्यामी दांत की पोतली दे दो भाई इतनी गई है दिखी दिखी फिरी को उनको पहना कोई ने सीधे का पैसे दे दो पैसे काम आ जाएंगे ये खर्चे कम करो खर्चे कम करके ही आमदनी बढ़ेगी कोल्ड ड्रिंक पी रहे दूसरी चीजें और ले रहे इस्तेमाल कर रहे भाई आप किसी के हाथ में जाओगे उसने क्या बनाया आप उसको जानते हो आप यहाँ पाया आपको बतावे कार्यालय में दाल चावल बन रहे आपको चलो नहीं पता क्या सब्जी बनाई आप इनको जानते हो कार्यालय में आज मुंडवारों का भंडार लगा क्या मैं उनको पता होगा मुंडवारों को जानते हैं ना मुंडवारों को जानते ना खाने पीने वालों को जानते आप एक चीज बताओ कोल्ड ड्रिंक किस चीज से बनती है आप यहाँ ये बता दो या जो बनाता है उसका नाम बता दो जब आप दोनों चीजों को नहीं जानते तो क्यों इस्तेमाल कर रहे हो अरे दूध का इस्तेमाल करो अपने दही का इस्तेमाल करो नींबू का इस्तेमाल करो और फल फूल का इस्तेमाल करो तो किसान की आमदनी बढ़ेगी ये खर्चे घटा दो बहुत खर्चे बढ़ दिए आपको तो उड़ा दिया दूसरे धंधे में खर्चों में उड़ा दिया और आपके पीछे से आपकी प्रॉपर्टी को लूटने लग रहे बड़ी कंपनियां तो भाई अपने संगठन पे ध्यान दो अपने खर्चे कम करो नशे पस्ती से दूर रहो तो ही आप जिंदा रह सकते हो अपने बच्चों को बाल बच्चों को पढ़ाने लिखाने का काम करो ये तो स्कूल बंद हो गए ना भाई लिखावा आप स्कूल बंद हो गए आपके बाद को लगा दे दूसरे धंधे में मतलब ये भी सोचता है कि स्कूल कैसे बंद हो रहे भाई आपके कहां पढ़ाई करेंगे इन सब चीजों पे आंदोलन करने पड़ेंगे बिजली नहीं आप अगर ठीक ठाक सा हो जाओ तो आप एक साल का बिल लगा करेंगे इतना सारा कोट के होने चाहिए इतने एक साल के बिल में चले जाएगा और ये फोन की भी बहुत बड़ी बीमारी आएगी एक परसों मिल गया बोलता था कि मैंने एप्पल फोन लिए जी बोला क्या ले लिए अजी मैंने जब F5 आया वो लिया 6 लिया 7 लिया 8 को लिया नहीं फिर 9 लिया फिर अब लोग पूरे रहे तो थोड़ा 16वां चला भी या कि तो खत्म होने के लेकिन ना शुरू हो लगा तो वही अपने साथ देना रखो ये मतलब ये साइलेंट वार है आपके घर में आपके घर में अगर 12 आदमी है तो 12 आदमी 12 घूमते रहे एक फोन 3 साल में खत्म हो जा जितना 12 ही हो रहा है फोन नहीं आ सकता उसमें फोन नहीं आ सकता फोन नहीं आ सकता ही और आपके दिमाग में ये कि खेती घाटे का होता है ये आपको बता दिया वही पढ़ाया क्या आपको ये पढ़ा दिया कि खेती घाटे का होता है भाई खेती छोड़ दो सबके दिमाग में आ गया खेती छोड़ दो आज हिसाब लगा दो भाई खेती घाटे का सौदा नहीं है दिल्ली की कलम बेईमान है ये पता रहना चाहिए आपको जितना सामान आप अनाज इस्तेमाल कर रहे दूध इस्तेमाल कर रहे दाल इस्तेमाल कर रहे चावल इस्तेमाल कर रहे आप ये सारी चीज मूल्य भाई दूध किसी का 3 भैंस रही तो 20-25-30 लीटर तो दूध हो रहा 20 लीटर की हो रहा घर में इस्तेमाल हो रहा आप 20 लीटर दूध मूल्य करता वो कम से कम खेत में घास खा रही है तो दूध में रही अनाज गेहूं हो गया गेहूं का कट्टा हमने देखा भी पहाड़ पर दिया
20-20 किलो के कट्टे, 25 किलो के कट्टे वहां का किसान खरीदता है दुकान पर से। जिस दिन 20 किलो गेहूं खरीदना पड़ा था ना एक बार, यहाँ पे गेहूं कम हो गया था 3 साल पहले, और गेहूं खरीदना ना तो ऐसा लगा कि पता नहीं सारा पैसा इसी में जाएगा गेहूं में, क्योंकि पशुओं को भी चाहिए तो खेत में हो जाए, इतना चावल भी हो जाता है, दालें भी हो जाती है, सब्जी भी हो जाए, मूली दलहन सब्जी और सब्जी उसमें सारी चीज होती है। तो खेती घाटे का सौदा नहीं है। खेती में से क्यों अपना काम कर रहे हैं? आप नौकरी करो, कुछ भी करो, खेती तो रहने वैसे आप कोई भी धंधा करो, लेकिन अपना काम जरूर करो। एक टंकी ठीक करने वाला शहर में हम जाते हैं, क्यों नहीं करते भाई? प्लम्बर का काम क्यों नहीं सीखता? टंकी ठीक करने वाला एक बार आ जाओ, बैंक से समझा होगा, उधर वो एक टंकी ठीक करने का 100-150 रुपए 200 रुपया लगता है। पंखे हैं, कूलर हैं, ये कोई ना कोई काम सबको करना चाहिए। काम नहीं करोगे तो खेती हो जाए, कुछ नहीं हुआ। खेती तो यहाँ रहने का साधन है, आपको अनाज पास दे देगा और अपनी लड़ाई लड़ते रहो, लेकिन अपने काम भी करो, नशे पत्ते से भी दूर रहो। एक भी हिसाब लगाया था 5 लाख रुपए का सट्टा और शराब बिक्री, यही एक का गांव से कितने की शराब बिक्री, वो गांव से गुजारा कहीं हो तो थोड़ा सट्टा जा रहा, वो जा रहा, शराब जारी, बीड़ी है, गुटखा है, एक का उसमें से अगर 50 लाख रुपए का एक गांव से चीजें जा रही है, तो महीने का कितना हो गया? महीने का होगा तेरे बलौदन गांव में तो 30 लाख रुपया महीना हो गया। अरे समझा? ठीक है, 2 साल का लगा लो कितना है, अगर वही अपने घर में लग जाएगा, आप उसका ही शराब की बोतल 800 रुपए के रंगाटी वाल में 400-500 रुपए का 400। अगर रंग जाकर अपने घर पर कर दोगे, अपने टीलर पर उसका कर दोगे, तो दिखने में सुंदर लगेगा। बोतल तो जान मुक्ति तू ही खत्म, और राड होगी वो नहीं अलग चीज। और रंग करोगे तो कम से कम साल 2 साल 3 साल सीखेगा तो भाई अपने जो औजार हैं खेत में, खेत के औजार, ट्रैक्टर हो गया, टीला हो गया, हेरो होगी, वे एक आध है बहुत शौक से उसको रख रहा है, बहुत महंगे हो गए, लाख रुपए का सामान आ जाएगा। वैसे ही घास पर पड़ा खेत में आया भाई, छोड़ दे, आपके ऊपर बारिश है, धूप है, ओस लग रही उसके, फिर आप छोड़ोगे, फिर बिजली हो जाओगे। उन्हें कम से कम एक छावा सा बना लो, टीन सेट बना लो, उसके नीचे रखो, जब खेत में आए और बरसात में आए, आपने धान लगाया, गांठ लगाई, गारे में हो पाया, वही आपने फिर घास को उसमें घेर दिया, वहां पर मिट्टी लग रही उसके। अरे जब आए उसको एक बार पाइप से धो लो, और धोकर सब तुलसी का अपना छल में खड़ा कर दो, तो तुम्हें जाकर जब गन्ने की कटाई होगी उसमें चाहिएगा फिर ऊपर बैठो। अब जाकर अक्टूबर नवंबर में चाहिएगा, तो 6 महीने का फाइट हुआ है। अगर उसका 6 महीने सुरक्षित रख लो तो कोई दिक्कत हुआ है। जो भी किसान अपने औजारों को, पशुओं को ठीक रखेगा, उसको भी हम सम्मानित करने का काम करेंगे। जो भी किसान से लड़ने के लोग हैं, आप बताओगे भाई उसने अपने राज मशीनें ठीक रख रखे, उन्होंने बढ़िया अनंत कर रखे, तो उसको भी वहीं जाकर सम्मानित करने का काम करेंगे। हमारे लोग जाएंगे, टीम जाएगी, हमें टाइम लगेगा तो हम भी जाएंगे, उसको वहीं सम्मानित करेंगे। यही खर्चे हैं, यही आप अगर बचत कर दे तो आपकी आमदनी बढ़ जाएगी। संगठन तो आपका ठीक चल रहा है, युवा टीम आ गई, पहले तो आ गई थी युवा टीम, पहले तो भाई छोटा बंदा रख लिया था, वो खतरनाक है सबसे। एक कटिंग तो ठीक है, दूसरे कटिंग का चोटा ठीक है,
और जो तीसरा चौथा सातवां कटिंग रख रहा है उससे खतरनाक आदमी नहीं कोई। ठीक है भाई, एक कटिंग रख दिया, पहले तो वो छोड़ता ही नहीं, लेकिन अब छोड़ने लगे कटिंग के बाद में एक मोड़ छोड़ दो ऊपर का, और जो तीसरा चौथा पांचवा छोड़ रहा है उसने ज्ञान प्राप्त कर लिया, कहीं वो स्वांग चला। एक दिन एक इंटरव्यू लेना आया, इंटरव्यू ठीक हम दे रहे, फिर कहते हैं कि आप मुसलमानों के खिलाफ नहीं बोलते, मतलब ये इंटरव्यू में ये कहां से आ गया मामला। छोटा था बहुत ज्ञान ज्ञानी है ना, और आर्टिकल कहां से बात कर रहा है भाई, तो मुसलमान का इसमें क्या मतलब, किसान से मामले में इंटरव्यू ले रहा तो माने कहते नहीं उनके खिलाफ बोलते, मगर तेरे ठीक ट्रेनिंग हां बात कहां की तरह की, अगर नहीं तो ऐसा हो ही नहीं सकता। और फोटोग्राफर कौन गया, फोटोग्राफर मुसलमान को गया, मगर भाई यू मोहम्मद है तो फोटोग्राफर हाजी को मिला बिजनेस है, मगर ये को मिला तो होगा बिजनेस होगा तो मारा राड करवा उन्हें तो सुबह तो मारे तो करवा वाट के होगा बिजनेस। तो भाई कौन क्या कह रहा है ये समझना पड़ेगा। एक दिन बिजनौर में थे हम, शाम के टाइम वहां करीब 22-23 आदमी थे, किसी के घर में बैठते, सब किसान कह रहे कि भाई आपका भुगतान ठीक नहीं हो रहा है, बाजार वाला ठीक नहीं कर रहा, मगर भाई हो जाएगा तो ठीक है, लेकिन बाजार वाला भुगतान कर ही नहीं रहा। उसमें से एक आदमी कुछ अंधेरा वाला वो कहते नहीं कि पहले से तो ठीक है, मगर ऐसा बोलेंगे पहले से तो ठीक है, जब भुगतान कराई नहीं, लेकिन पहले शब्दों से तो ठीक है, हम क्या सबका ठीक हो रहा, मगर भाई बात सुन ले, ये तो तू मिल नौकरी करे, और ये है तू वही सरकार का है, तू किसान तो है नहीं, वो फेर करके कहने लगे, दूसरे वाले कहते हैं आपने किसान बहुत करी, मगर और कोई बोल ही नहीं सकता। जो बात काट रहा है कि मिल वालों ने भुगतान कर दिया, ठीक कर दिया, तो मगर भाई तू सरकार का आदमी तो ट्रेनिंग चुकाया आदमी था, खाई दिन के कोर्स करते थे तो अपने काम धंधे पे ध्यान दो। यहाँ पे भी जितने लोगों ने जेल में गए, कोई हमारे पूर्वज जेल में गए या किसान आंदोलन में रहे, वो एक्सपायर हो गए, आप उनकी गांव लिस्ट बनाओ, यहाँ से उनको प्रमाण पत्र बड़े बड़े मलिक साहब को वो वे बड़े बड़े प्रमाण पत्र उनके सबके घर को दो, और एक चीज हो कहना उनके घर पर जाके अगर कोई एक्सपायर हो गया, जब वो आंदोलन में आता था हमने स्वर्गीय केस पे वही कहीं पे भी, अगर वो एक्सपायर भी हो गया तो ये रहे सारे के सारे ये रहे, वो स्वर्गीय क्या हमने उस पर, क्योंकि जब वो आंदोलन में आता वो जिंदा था, यहाँ पे जब आंदोलन में आता था वो जिंदा था, एक्सपायर हुआ उनके घर पे, तो वो यूनियन का आदमी भी उसके घर पे एक्सपायर हो गया, उनके घर जाओगे ये प्रमाण पत्र देना, उसको कहना ये तो हमारा आदमी को, और नहीं तो उसके बदले में एक आदमी हो तो हमारा आदमी था जिंदा, ठीक है। हम उसको स्वर्गीय किसी बने नहीं गए, हम उसका सीधा नाम लिखेंगे उसका, हमने आदमी भेजा था जिंदा, या तो हमारा आदमी को, नहीं तो उसके बदले में एक आदमी हो, तो कम से कम उसके भेज देगी, उसके परिवार को सम्मानित करता हूँ। नहीं जी, उसकी डेरी ले ली है ना, सारी चीज ले ली, उसकी डेरी ले ली, जमीन ले ली, घर ले लिया, ट्रैक्टर ले लिया, झोटका ले लिया, बुकी ले ली, तो भैया तो हमारा आदमी हो, नहीं तो उसके बदले में एक आदमी हो, उसको 10 रुपए की उसके परिवार के एक मेंबर बना दिया उसको, तो 40 साल से जुड़ा हुआ परिवार आपके साथ में जुड़ जाएगा, उसको सिर्फ कनेक्ट करना है, बिजली का फिटिंग हो रहा, सारा हो रहा, सिर्फ बल्ब लगाना, स्विच दबाना, बल्ब जलेगा, ये से सारे काम कर लो, ये बढ़िया प्रमाण पत्र है। जैसे पंजाब में जाएंगे तो पंजाबी में चला जाएगा, कर्नाटक में जाएंगे तो कन्नड़ भाषा में चला जाएगा, जो भी जिस प्रदेश की भाषा है उसी भाषा में ये जा रहा है और इसके अच्छे रिजल्ट आ रहे हैं। तो आज की भी बढ़िया मीटिंग यहाँ पर हुई, सबका धन्यवाद। यहाँ पे भी 24 तारीख का अभी जो है अगले
इसी महीने की 24 तारीख का जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री आ रहे हैं यहाँ पे। तो वो जैसे ही उनका कंफर्म और हो जाएगा तो आज या कल में वो हम उसको डलवा देंगे। अभी उन्होंने वैसे कहा है ऑफिशियली उनका लेटर आ जाएगा, हम आज बात कर लेंगे उनसे। और उनका पक्का प्रोग्राम, अभी तो पक्का प्रोग्राम है उनका, तो 24 तारीख को यहाँ पे जो ये जगह है यहाँ पे पीछे, यहाँ पे जो रसोई जो भवन बनेगा जिसमें लंगर चलेगा, लंगर हॉल, उसका भूमि पूजन होगा उन्हीं के द्वारा। यहाँ पे वे कार्यालय में आएंगे, देखेंगे वहाँ के जम्मू कश्मीर के किसानों की क्या समस्या है, कश्मीर के भी किसान यहाँ पे आएंगे, उनसे उनको रूबरू करवाएंगे। तो उप मुख्यमंत्री वे यहाँ पर आएंगे तो अपनी उसकी भी आपकी तैयारी सब करती है। फिर यहाँ खाने धोने का सिस्टम उसी हिसाब से अपना ठीक ठाक लोग यहाँ पर आ जाएंगे तो उनका भी मान सम्मान करेंगे, अपनी बातचीत उनसे करेंगे। तो उनको गाँव में दिखा दो, यहाँ के किसान सब यहाँ पे मिलना चाहते हैं। तो 24 तारीख का उनका संडे का है, हमने आज के दिन उनको कहा था कि आप 17 तारीख को आ जाओ। तो 17 को उन्होंने कहा कि जल्दी है वो, और हम क्योंकि झंडा फहराया जा रहा तो प्रोग्राम नहीं बन पाया, तो हम 24 तारीख को आएंगे। तो अभी उनका प्रोग्राम है और वोट कंफर्म कल तक उनका सारा कंफर्म हो जाएगा। तो व्हाट्सएप के माध्यम से देखेंगे तो सब लोगों को अपना उसमें भी आना, उनकी बात भी सुनेंगे, उनका भी मान सम्मान यहाँ पे करेंगे। वे अपनी क्या बात कहना चाहते हैं, कश्मीर के किसान की क्या हालात है, यहाँ की क्या है, उनका कैसे समाधान होगा, तो उसका हम चर्चा करेंगे सभी लोग। तो यहाँ पे भी अभी स्मार्ट मीटर की बात आई, एमएसपी गारंटी कानून का सवाल है, जो हमारे सवाल हैं ये सब वादस्तूर है। और जो 13 तारीख का प्रोग्राम का ट्रैक्टर का, मोटरसाइकिल का, वो बहुत बढ़िया पूरे देश भर में प्रोग्राम हुए। कर्नाटक, छत्तीसगढ़ जो आदिवासी लोग हैं इनके पास में ट्रैक्टर नहीं है, उन्होंने एक ट्रैक्टर लिया और उसके पीछे लाइन लगा करके वे पैदल मार्च निकाल, जो जंगल से लोग आए, मतलब 15-20 किलोमीटर लोग पैदल वहां जंगलों से पहाड़ों से चल के और अपना मार्च अपने शहर में निकालने ज्ञापन दिए। तो आपका संगठन कश्मीर में आपके प्रोग्राम हुए, छत्तीसगढ़ में जो बिल्कुल आदिवासी जंगल लोग रहते हैं वहां प्रोग्राम हुए। यहाँ पर बढ़िया प्रोग्राम आपके सब जगह पूरे प्रदेश में करीब 65 से भी ज्यादा जिलों में प्रोग्राम हुए यहाँ पे, और हरियाणा, पंजाब। तो ये तो एक ऐसा हो गया कि हर साल अगस्त के महीने में ये प्रोग्राम होते रहेंगे। इसकी तारीख आगे पीछे हो सकती है, वैसे तो 9 तारीख का है, 9 अगस्त का ये प्रोग्राम रहता है। लेकिन आपके बाद 9 अगस्त को रक्षाबंधन था तो उसको डेट चेंज हुई, लेकिन आपने भी डेट कोई भी हो, प्रोग्राम सब जगह होता है। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद भाई, जो हमारे इशू है उसको लेकर हम चलते रहेंगे। एक मीटिंग दिल्ली की भी इसी साल एक मीटिंग करेंगे, एक मीटिंग खाप पंचायत की है, उसकी भी हमको तैयारी करनी है। तो नवंबर, पूरा नवंबर तक मीटिंगें रहेगी। हमने भी हरियाणा में 5-6 मीटिंग हरियाणा में, कल हम चल जाएंगे मध्य प्रदेश को, परसों 20 तारीख को मध्य प्रदेश में मीटिंग है, वहां पर दालों की खरीदी होगी। अलग अलग प्रदेश में, देश में अलग अलग समस्याएं हैं, वहां मूंग की खरीदी होगी, तो उसके लिए मध्य प्रदेश में जाएंगे। वहां पे मीटिंग है देवास जिले में। तो पूरा वो या उसके बेल्ट है वहां पे, पूरा उसमें छोला पैदा होता है, मूंग पैदा होती है, चने पैदा होते हैं, ये सब चीज वहां पैदा हो, लेकिन खरीद नहीं हो रही। तो ये सारे इशू हैं, इन सब के लिए हमें पूरे देश भर में जाना पड़ता है। उसके बाद में श्रीलंका चले जाएंगे, वहां पर 10 दिन रहेंगे 5 नवंबर से। लेकिन उसके बीच में हम हरियाणा की मीटिंग और जगह की मीटिंग हम करते रहेंगे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद जो लोग यहाँ पाए। जय हिंद, जय भारत।